Hello students, our today topic is how to calculate molecular mass। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोलिकुलर मास। द अब आपको मोलिकुलर मास को किस टाइप से डिफाइन करना है ना। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, मतलब जितने भी जो मोलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका हमको क्या करना है, टोटल सम करना है। और सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस of all the atoms in a molecule of the substance। it is expressed in atomic mass unit, है ना। आपको मोलिकुलर मास जो होगा उसको किस में एक्सप्रेस करना है, एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको हम म्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर H2O का मोलिकुलर मास को H2O के मोलिकुलर मास को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। H2O को हम बोलते हैं वाटर। अब इसका मोलिकुलर मास आपको क्या करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखो आपके पास हाइड्रोजन एटम 2 एटम है इसमें और ऑक्सीजन एक ही एटम है ना। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका जो मास होता है, सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए ना। तो मैं इस साइड जो लिख रहा हूँ एटॉमिक मास, जो आपके पास कॉमन है ना, कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होते हैं वो हमें पता होने चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं एक एटॉमिक मास को लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास है ना, जो कॉमन जो जनरली यूज होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन भी हमको यूज़ में होता है, ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16। नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। और फिर जो सल्फर होगा, सल्फर का मास जो होता है वो होता है 32, है ना। फिर नाइट्रोजन का मास जो होता है वो होता है 14, लिख ही चुके अपन, ऑलरेडी लिख दिया हमने। फिर Na जो होता है सोडियम, सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, चलो अब हम H2O का मास कैलकुलेट करना है। तो देखो हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना, 1 है। टोटल हाइड्रोजन एटम कितने, वाटर मॉलिक्यूल में 2, तो क्या होगा 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस है ना। टोटल का आपको क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे टोटल। तो टोटल सम हमारे पास हाइड्रोजन थे 2, तो 1 इंटू 2 है ना। 1 हाइड्रोजन का मास जो होगा 1 है, वो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। फिर एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, तो हम 16 प्लस कर देंगे, कितना होगा टोटल 18। और यहाँ पर आपको म्यू लगाना है, म्यू इज द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है अमोनिया। अब अमोनिया का मास आपको कैलकुलेट करना है। तो अमोनिया का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का मास 1 है। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना होगा हमारे पास 17 म्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन का मास हमारे पास कितना है, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, है ना। उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। टोटल आपके पास कितना है, तो कार्बन हमारे पास जो है वो 12 है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 होता है। आपके पास टोटल कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो आपके पास कितना होगा टोटल 16 इंटू 2, टोटल होगा हमारे पास 32 प्लस 12 कितना होगा हमारे पास 44 म्यू। कितना होगा 44 म्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में कार्बन आपके पास कितना है, 12 है ना। कार्बन का मास कितना है, 12 है। कितने हैं टोटल आपके पास, 6 से मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, तो कितना है हमारे पास हाइड्रोजन, टोटल 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस एक ऑक्सीजन का मास आपके पास 16 है। टोटल आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कितना होगा, 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, है ना। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है, देखो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। नाइट्रोजन का होता है 14, कितना होता है 14। और ऑक्सीजन हमारे पास, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 3, और टोटल हमारे पास जो इसका सम वो होगा 63 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब आपके पास जो हाइड्रोजन है वो तो 1 होता है ना, कितना होता है 1। टोटल हाइड्रोजन कितने एटम है हमारे पास, 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस एक सल्फर का होगा 32 प्लस एक ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। टोटल जो आपका आंसर आएगा वो साइड लिख रहा हूँ मैं, कितना होगा 98 म्यू के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है NaOH। Na में हमारे पास जो होता है सोडियम का मास जो होता है 23 होता है, तो 23 प्लस ऑक्सीजन होगा 16 प्लस हाइड्रोजन होगा 1। टोटल जो सम होगा इसका वो 40 म्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 40 के। तो टोटल आपका मास
आप इस मेथड के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।